गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट है। आप सबका स्वागत है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में। मैं आपके लिए टीडीएस की नेक्स्ट सीरीज में लेके आया हूँ टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज सेक्शन 194H। चलिए, यह व्हाट इज सेक्शन 194H क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे TDS on commission and brokerage. अब what is section 194H? सेक्शन 194H जो कि इनकम टैक्स द्वारा लगाया गया है, जिसमें एक डिडक्टर अपने डिडक्टी की इनकम पर सेक्शन 194H लगाता है। कोई किसी भी प्रकार का कमीशन दे या फिर ब्रोकरेज, कोई भी इंडिविजुअल जो कि भारतीय है उसके ऊपर सेक्शन 194H एप्लीकेबल होता है। जब भी वह कोई भी किसी भी प्रकार की इनकम कमीशन या ब्रोकरेज द्वारा अर्जित करता है तो उस पे सेक्शन 194H लगता है। ये देख सकते हैं, द वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेजिडेंट, कोई भी रेजिडेंट पर्सन जो आपको टैक्स देता है। अब कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ को बोलते हैं हम हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि सेक्शन 44AB के अंदर आता है, जिसके अंदर बहुत सारी डिडक्शन मिलती हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसने अपना फर्म बिजनेस चला रहा है 44AB सेक्शन के अंदर, उसको टीडीएस काटना बहुत कंपल्सरी है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल जिसकी रिसिप्ट 50 लाख के अबव हो गई है, उसको क्या है, टीडीएस काटना कंपल्सरी है। दूसरा कंडीशन है कि हम लोग फर्म का टर्नओवर देखेंगे कि फर्म 1 करोड़ के ऊपर है टर्नओवर, तब भी हम लोग क्या करेंगे, टीडीएस कमीशन एंड ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। अब एक्चुअल में कमीशन एंड ब्रोकरेज क्या है? कमीशन का मतलब कि कोई भी थर्ड पर्सन उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है तो हम उसको क्या देते हैं, कमीशन देते हैं या फिर ब्रोकरेज देते हैं। ये रही हमारी 1 करोड़ और ग्रॉस रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कि आपको प्रीवियस ईयर में 50 लाख की इनकम रिसीव की हो या फिर आपने 1 करोड़ की टर्नओवर, तब हम डिडक्शन टीडीएस की डिडक्शन करते हैं। सेक्शन 194H डज नॉट इंक्लूड इंश्योरेंस कमीशन। कोई किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस में हमने कमीशन दिया है उसके ऊपर टीडीएस कैलकुलेट नहीं होता सेक्शन 194। इसके लिए हमें सेक्शन 194D रेफरेंस करना पड़ता है। अब कब है कि हम टीडीएस को डिडक्ट करें? व्हेन डज टीडीएस अंडर सेक्शन 194H नीड टू बी डिडक्ट? टीडीएस सेक्शन 194H डिडक्ट उस समय में करना है जब आपको क्या है, या तो आपके को पैसे दिया है या फिर आपने रिसिप्ट की है। दोनों में से जो भी पहले हुआ आपने एट द उसी टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करना है अपने पेई का। क्रेडिट देख सकते हैं, टाइम डिडक्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू अकाउंट ऑफ द पेई। जब भी हम कोई भी अमाउंट अपने पेई को पे करते हैं तो हमें क्या है, उसकी टीडीएस को डिडक्ट कर लेना है। सेकंड पॉइंट आता है वेयर कॉल सस्पेंस अकाउंट। अगर आपने क्या है, अपना सस्पेंस अकाउंट बना रखा है कि किस पार्टी से आएगा, जिस समय भी आपने वो अमाउंट रिसीव की पेमेंट कर रहे हो उस समय आपको क्या करना है, टीडीएस
काटना है, इशू आपने अननोन पार्टी को क्या चेक इशू किया है, ड्राफ्ट किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना होगा सेक्शन 194 एच टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। व्हाट डू यू मीन बाय कमीशन एंड ब्रोकरेज? कमीशन एंड ब्रोकरेज से आप क्या समझते हो? कमीशन एंड ब्रोकरेज, आप कोई भी काम कराते हो किसी थर्ड पार्टी की मदद से, तो हम उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो वो क्या है, कमीशन होता है। और ये इनकम होती है 15,000। अगर इससे ज्यादा एक्सीड करती है तो आपका टैक्स करता है 5% के हिसाब से। कमीशन क्या है, किसी भी प्रकार की रिसीविंग की हो, पेइंग है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने किसी भी तरह का काम कराया, उसके ऊपर हमने कमीशन या ब्रोकेज दियो बाय अ पर्सन एक्टिंग बिहाफ अनदर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे चाहे हमने कोई भी काम किसी भी पर्सन को पैसे दे रहे हो, रिसीव करा रहे हो किसी भी थर्ड पर्सन के काम के लिए, चाहे वो काम डायरेक्टली हो, वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर्सन ने वो काम क्या है, थर्ड पर्सन के बिहाफ पे किया हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको कमीशन एंड ब्रोकरेज देंगे। अब कुछ केसेस सर्विसेज के भी आते हैं, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज फॉर सर्विस रेंडरिंग नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर। अब आप क्या है, सर्विस दे रहे हो, तो आपने क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आपने प्रोफेशनल की तरह सर्विसेज नहीं ली है, तो आप क्या है, इसके लिए सेक्शन 194 जे एप्लीकेबल होता है। फॉर एनी सर्विस इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग, जब भी हम अपने गुड्स को की सेल करवाने के लिए हम लोग थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको क्या देते हैं, कमीशन देते हैं या फिर ब्रोकरेज देते हैं। इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एनी एसिड वैल्यू आर्टिकल्स। अब इसमें ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आए जो क्या है, सिक्योरिटीज में आती हो। अब व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? टीडीएस का क्या रेट है? टीडीएस का द रेट ऑफ टीडीएस इज 5%, नो सरचार्ज, देयर इज नो surcharge, education cess or SHEC shall be added to the above rate. Hence, the tax will be deducted at source at the basic rate. If in case you are not providing PAN card, then the rate of TDS will be 20% in case if PAN card is not quoted by the deductee या फिर payee. Under what circumstance TDS under section 194H is not deductible? ऐसा तब सिचुएशन आती है जब हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते 194H के अंदर, जब आपकी लिमिट कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ कमीशन रिसीव करता है और उसकी अमाउंट 50,000 के एक्सीड नहीं हुई है, तब हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच इनकम टू बी क्रेडिट और paid during the financing year does not exceed 15,000. नेक्स्ट एप्लीकेबल होता है जब हमारा डिडक्टी हमें सेक्शन 197 का फॉर्म 15G 15H प्रोवाइड कराता है, तब हम लोग उसकी 197 जो है एट द लो रेट या फिर नील रेट का हमें फॉर्म सबमिट कराता है, तो हम उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं। द पर्सन कैन मेक एप्लीकेशन टू इनकम टैक्स ऑफिसर अंडर सेक्शन 197 फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट नील रेटेड और
लोअर रेटेड। इस केस में भी हम लोग नील का मतलब 0%। अगर हमें इनकम टैक्स ऑफिसर रिटर्न में सेक्शन 147 में लिख देता है इनका कोई टैक्स नहीं काटना, तो हम लोग नील रेटेड एप्लीकेबल होता है। इन केस इनकम टैक्स 197 ए हमें यह अथॉरिटी देता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर कि इनका जो 5% है उस टैक्स को घटा के 2.5 कर सकता है। अब टीडीएस नॉट नीडेड टू बी सब्ट्रैक्ट इन केस ऑफ। अब टीडीएस कब नहीं काटा जाता? टीडीएस इज नॉट pre-requisite on brokerage or commission earned by BSNL and MTNL to their public called office franchisee। जितने भी BSNL MTNL के फ्रेंचाइजी हैं उनका वो भी क्या है, टीडीएस नहीं डिडक्ट, उनका भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर आप अपने if commission is granted by established टू इट्स वर्कर, अगर आप अपने एम्प्लॉय को टीडीएस का, अगर आप अपने एम्प्लॉय को किसी काम के लिए कमीशन या ब्रोकरेज देते हो और उसके ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करते हो तो ये आपका सेक्शन 192 सैलरी के अंदर आएगा। टीडीएस फ्रॉम द रेम्युनरेशन रादर देन अंडर सेक्शन द सेट सेक्शन। आप insurance commission is not subtracted as per point section 192 but under section 194D। इंश्योरेंस कम, जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं उस पे भी कोई कमीशन पे करते हैं तो उस पे जो इनकम होती है वो सेक्शन 194D के तहत करता है। नेक्स्ट आता है, आप कोई सर्विस टैक्स अमाउंट जो डिडक्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार की सर्विस देते हो उस पे आप कमीशन प्राप्त करते हो तो आप उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। इफ सर्विसेज टैक्स इज इम्पोज्ड, अगर उस सर्विस पे टैक्स इम्पोज है देन टीडीएस नीड टू बी डिडक्टेड, reduce only from the money on as brokerage or commission rather than deductible on service tax amount। अब हमें किस समय अपना टीडीएस जमा कराना होता है? हर महीने की अपने फाइनेंसिंग ईयर 1 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल के बीच में जो मंथ होते हैं उसमें 7 तारीख को हम सबमिट कराते हैं और मार्च महीने की डिपॉजिट हम नेक्स्ट मंथ 30 अप्रैल को डिपॉजिट कराते हैं। एग्जाम्पल है, टैक्स डिडक्ट on 25 April is to be deposited on before 7th May, it will be submitted to government। TDS at lower rate, अब हम कब लोअर रेट पे डिडक्शन कर सकते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सेक्शन 197 ए एंड बी, जिसमें आपको नील रेटेड और लोअर रेटेड, नील रेटेड आपने अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना है, सेक्शन 197 का एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं और वो इनकम टैक्स ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देता है कि हमारे पे का नील रेटेड या फिर लो रेटेड टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज डिडक्ट किया जाए। In case you have not PAN card, then your TDS is 20% deductible। आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए डिडक्टिव के बाद जब सबमिट कराते हैं 197 सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फ्रॉम द पैन सेक्शन rate relevant financing year which has been mentioned in the settlement filed। Verify that the threshold limit for the certificate has not been exceed in the previous quarter। आपने जो भी इनकम होगी वो प्रीवियस क्वार्टर से आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। करेक्ट सर्टिफिकेट नंबर शुड बी कोटेड इन द स्टेटमेंट। जो भी डिडक्टर डिडक्ट कर रहा है
नील रेटेड या लोअर रेटेड अंडर सेक्शन 197 उसे सर्टिफिकेट नंबर कंपल्सरी मेंशन करना है कि इनका टीडीएस हमने इस सेक्शन में काटा है। थैंक यू। इफ यू लाइक us, share it, subscribe us. If you want to search on YouTube, write VE space CA, then you will find Veka channel on YouTube. Thank you.